जिला शिक्षा विभाग में वर्तमान जो स्थिति है उसकी क्या प्रगति आप देख रहे हैं बतौर डीएसी? देखिए, यहाँ पे मेरी पदस्थापन लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल में हम लोग बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे अभी शिक्षकों का अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस, एमडीएम, ये सब लगातार हम लोग सुधार की ओर हैं। पिछले कुछ समय में कुछ हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम आए तो उस समय कुछ त्रुटियां थी, तो हम लोग उसको सुधारे हैं और अभी लगातार सुधार जारी है। आपने शिक्षक अटेंडेंस की बात कही है, तो ये ऑनलाइन होने के बाद क्या ये इसमें एक्यूरेसी आई है या फिर इसमें पहले की तरह मनमाना पूर्ण जो व्यवहार चल रहा है? नहीं, अभी क्या है कि हम लोग का अभी जब हम लोग पेमेंट जब शिक्षकों को कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही करते हैं। और दूसरी बात है कि सभी जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं उनको हम लोग सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के किसी का भुगतान नहीं होगा। शिक्षक जो कार्यरत हैं स्कूलों में, अमूमन सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। क्या इसको लेकर आप लोग स्टर्न हैं? क्या आने वाले समय में शिक्षक और जुड़ेंगे स्कूलों से? देखिए, अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सहायक आचार्य की नियुक्ति चल रही है। लगभग हम लोग 950 शिक्षकों का काउंसलिंग कर चुके हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगभग हमको लगता है कि 15 दिन यानी 29 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण करने का योजना है। उस समय अगर नियुक्ति पत्र वितरित हो जाते हैं तो सभी स्कूल में फिर शिक्षक चले जाएंगे। मध्याह्न भोजन में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं जिले के अलग अलग हिस्सों से। हाँ, इसमें तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। बच्चों को मेन्यू के अकॉर्डिंग जो है वो भोजन दिया नहीं जा रहा है, बच्चों के अटेंडेंस के अनुसार भोजन बनाया नहीं जा रहा है। इसमें बंदरबाट और भ्रष्टाचार की कोई खबर आपके संज्ञान में है? क्या कभी आपने कभी किसी कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है? हाँ, मैं बता देना चाहूँगा आपको कि जैसे अभी हमारा कुछ दिन पहले सामाजिक ऑब्जेक्शन हुआ था लगभग 63 विद्यालयों में जो भी कंप्लेंट्स थे उसको हम लोगों ने सख्ती से पालन किया है। और दूसरी बात है कि वैसे शिक्षक जो कुछ दोषी पाए गए उसका वेतन वृद्धि या उनका कुछ दिन का पेमेंट, या जैसे सहायक अध्यापक हैं तो उनका हम लोग 4% वेतन वृद्धि रोके। दूसरी बात है कि एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, ये जहाँ पे वैसे शिकायत आते हैं जो ग्रामीणों के द्वारा या किन्हीं के द्वारा कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी पाई जाती है, तो वैसे स्थिति में हम लोग जांच टीम बना करके जांच भेजते हैं। अगर फिर वो दोषी पाए जाते हैं या अगर उस तरह का गड़बड़ी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई अब तक क्या किया है ये बताइए। कार्रवाई की बात सभी पूछते हैं, आपके पास मामला संज्ञान में आता है, एक्शन लेते हैं। एक्शन सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाता? क्या आप एक्शन ले रहे हैं? अभी आपको ये चीज़ नहीं पता चल पाएगा कि एक्शन क्या लिया जाता है। एक्शन में यही होता है कि हम लोग इंक्रीमेंट काट देते हैं, इंक्रीमेंट रोक देते हैं। दूसरी बात है कि जब बहुत सारे कंप्लेन आपस में ही होता है, क्योंकि जो पूर्व के अध्यक्ष होते हैं वो कंप्लेनर होते हैं, कभी ऐसे होते हैं कि जिनका चुनाव नहीं हो पाया तो वो सब होते हैं, तो वो कंप्लेन में पता चल ही जाता है। और जांच में जो भी रिपोर्ट आती है फिर हम लोग उसके विरुद्ध या तो फिर हम लोग उनका पेमेंट रोकते हैं या तो फिर इंक्रीमेंट रोकते हैं। सहायक अध्यापकों की अगर बात की जाए, सहायक जो अध्यापक हैं वे स्थानीय होने का लगातार लाभ उठाने की उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। अमूमन ये जो शिक्षक हैं वो स्कूल में पाए नहीं जाते, समय का वो ख्याल नहीं रखते हैं, मर्जी चलती है उनकी, स्थानीय होने का लगातार नाजायज फायदा और लाभ जो है उठाते हैं। क्या आप लोग किसी तरह का कोई निर्देश उन लोगों को नहीं देते हैं कि आप स्कूल में पूरा समय दें, समय पर पहुंचे, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएं? इस तरह का निर्देश क्या विभाग नहीं देती है? देखिए, मैं बता देना चाहूँगा कि मॉनिटरिंग जो हमारा सीआरपी बीआरपी है उन लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वैसे शिक्षक जो अटेंडेंस बना करके भाग जाते हैं या फिर जो लोकल हैं वो अगर किसी तरह का कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनके विरुद्ध आप शिकायत जो है वो जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं, फिर उनके विरुद्ध फिर हम लोग। आपने जिन सीआरपी और बीआरपी की बात की, ऐसे पदाधिकारी जब स्कूल जाते हैं विजिट पर तो वहां पर आपस में जो है सो समझौता या फिर मैनेजमेंट वाली बात सामने आ जाती है और शिकायत अब तक पहुंचती ही नहीं, इस तरह की कोई बात है?
अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर आता है तो फिर हम लोग उसके विरुद्ध करेंगे। अलगुंदा पंचायत मदनपुर में एक स्कूल चल रहा है, मध्य विद्यालय है, जहां पर भवन जो है वर्षों पहले बनकर तैयार है, अर्धनिर्मित है, पूर्ण रूपेण तैयार नहीं, फिनिशिंग का काम बाकी, बिल्डिंग बन गया है, लगभग सारा काम हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग नहीं हो पाया, और जिसके कारण बच्चे जो है अभी भी नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं और जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। अभी वो कार्य चल रहा है, अगर आप देख पाए होंगे तो। अगर कार्य चल रहा हो तो हम लोग बहुत जल्दी ही पूर्ण करवा लेंगे उसको। धनवार प्रखंड अंबाटाड़ पंचायत घुज्जी गड्डी उत्क्रमित उच्च विद्यालय, भवन वहां नहीं है, उच्च विद्यालय स्तर की कोई शिक्षक नहीं है, शिक्षक, और वहाँ शौचालय जो है, शौचालय जैसी बेसिक चीज जो है वहां पर नहीं। और एक सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि बालिकाओं के लिए वहां पर सैनिटरी पैड की व्यवस्था तक नहीं हो पाई। ठीक है, इसको हम लोग अगर देख लेंगे। और दूसरी बात मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं ये लगातार फील्ड विजिट करते हैं, तो विद्यालय भी जाते हैं। और सर का जो उपायुक्त सर का जो निर्देश है कि वैसे विद्यालय जहाँ पे आधारभूत संरचना का अभाव है उनकी सूची हम लोग उपलब्ध कराए हैं। बहुत जल्द ही ये सब कमी भी पूरा कर ली जाएगी। सड़क के किनारे चलने वाला जो स्कूल है सर, उनमें बाउंड्री वॉल जो है प्रायः नहीं है, क्या इसको लेकर आप लोग चिंतित नहीं है? देखिए, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी लगातार कुछ विद्यालयों में सैंक्शन हुआ है, जो विद्यालय वैसे जहाँ पे कोई हादसा होने का संभावना है या सड़क किनारे है, तो हम लोग वो पार्ट वाइज बोले तो पहले हम लोग हाई स्कूल्स देख रहे हैं। फिर चूँकि स्कूलों की संख्या ज़्यादा है तो सड़क किनारे वाले जो ये हैं तो उसको या तो DMFT फंड या CSR या फिर जिला परिषद से हम लोग बाउंड्री भी करवा रहे हैं। आपको समय मिल पा रहा है विजिट करने का? 13 प्रखंड है, बड़ा बड़ा जिला है। देखिए, हम लोग को समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम की अधिकता रहती है, तो फील्ड विजिट करते हैं लेकिन बहुत कम हो पाता है फील्ड विजिट। अपने 1 साल के कार्यकाल में कोई 1-2 ऐसा काम जिसमें आपको सफलता मिली है, समस्या जिसका आपने समाधान किया है? सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या था कि विद्यालय में देखते थे कि शिक्षक जो है अटेंडेंस नहीं बनाते थे, और अटेंडेंस नहीं बनाने के कारण बाद में फिर जो BOs हैं वो पेमेंट कर देते थे। उस पर मेरा बहुत बड़ा ये रहा है कि अभी पूरा जिले में सख्ती से पालन हुआ है कि स्कूल जा रहे हैं शिक्षक रह रहे हैं। अटेंडेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि शिक्षक नहीं बनाते हैं, तो उस पर हम लोग लगातार चिन्हित करते हैं शिक्षकों को, और चिन्हित करके उन पर BOs की घोर कमी है। हाँ, जिले में कई प्रखंडों के प्रभार शायद आपके पास है। मेरे पास एक प्रखंड का प्रभार है, गिरिडीह का, और अभी BO हमारे 13 ब्लॉक में मात्र 4 BOs हैं। पूरा हो पाएगा आने वाले समय में जल्द से? अभी ये तो क्योंकि अगर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार कर लेती है तो शायद पूरा हो जाएगा। बात करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के नेतृत्व में जिले में शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार होगा, समस्याएं जो है उनका समाधान होगा। धन्यवाद।